आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब वो गाइड बुजुर्ग जो थे, उन्होंने अपनी पोथी खोल करके जब मुझे बताया कि आपके दादाजी इस सन में आए थे, पूरी मंदिर के दर्शन किए थे और आपके पिताजी का ये नाम है और आपका ये नाम है। जब उन्होंने जब ये बताई तो हम लोग चारों जने अवाक हो गए। हमने कहा इनके खाते में ये सब चीज लिखी हुई है, वो भी इतने साल पुरानी। हमने आपस में विचार कर रहे थे कि क्या कहना चाहिए, तब तक मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मैंने उनसे कहा कि एक चीज बताइए, क्या हर साल आप इस पोथी को चेंज करते हैं? बोले नहीं 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 नहीं, ये पोथी 50 साल से चल रही है। हमने 50 साल से आपकी चल रही है पोथी, क्या मैं देख सकता हूँ? उन्होंने मेरे सामने वो पोथी रख दी। मैंने वो देखा, मैं भी आश्चर्य हुआ। हमने कहा कि इस पोथी के अंदर कितनी साफ शब्दों में लिखा हुआ है, कितने सुंदर अक्षर हैं। हमने कहा इसका मतलब कि आज जो हम लोग आपसे मिल रहे हैं और आप जब लेके मंदिर जाओगे तो ये भी घटना आप लिखोगे? बोले अवश्य, हम लोग जरूर लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों का यही एक संपत्ति है, यही हमारी एसेट्स है। क्योंकि कोई भी आता है तो हम लोग उनसे पूछते हैं और वो चीज़ सारी इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि उनके वंश का कोई भी अगर आवे तो हम उनको दिखा सकें कि इस साल में ये आए थे, इस साल में ये आए थे। हम लोग चारों जने बड़े गौर से उनके चेहरे को स्टडी कर रहे थे। उसके बाद में मैंने उनसे पूछा कि एक चीज बताइए, आपके आने के पहले जो सज्जन हमारे पास आए थे, उन्होंने जो जो चीजें इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताई थी, क्या वो सही है? बोले मैंने सुना काउंटर पे जो आप बता रहे थे, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि 22-23 साल का आप जो बता रहे, इतना सुंदर चेहरा, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, भगवा वस्त्र धारण किए हुए वो आपके पास आया। लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हमारे पूरी मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में, ऐसा कोई भी पंडा नहीं है जो इस तरीके के रुद्राक्ष की माला पहनता हो, भगवा वस्त्र पहनता हो और सुंदर देखने में हो, 22-23 साल का हो। ऐसा मेरी नज़र में अभी तक नहीं आया। जबकि मैं यहाँ पर कम से कम 55 साल से मैं यहाँ पर पंडागिरी कर रहा हूँ, तो मैं हर पंडे को पहचानता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे कोई नज़र नहीं आया। आप जो बता रहे हो सकता है कि आप जो बता रहे हो सही बता रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही है। ऐसा कोई शख्स भी है क्या? हो सकता है शायद कभी कोई नया आया हो। ये सोच के उसने बात खत्म करने की चेष्टा की। फिर उसने कहा कि आप चलिए हमारे साथ में, मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा और जो जो उन्होंने विशेषता बताई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरे साथ में जो थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, इनको से चाय वगैरह से पिला दो। तो मैंने काउंटर वाले से कहा कि मैंने कहा एक काम कीजिए, हम लोग तो अभी चाय पी चुके हैं, इनको चाय के लिए एक चाय मंगवा दीजिए। उसने कहा ठीक साहब, अभी मंगवाता हूँ। एक चाय आई, वो पीने लगे। पीते पीते ही मैंने कहा कि आप लोग बैठो, मैं 5 मिनट में बाहर से आता हूँ। मैं बाहर गया, जाके मैंने इधर उधर देखा। ठीक होटल के बाहर में सटा हुआ एक पान की दुकान थी। मैंने उस पान वाली दुकान से पूछा कि भाई साहब एक चीज आप बता सकते हो क्या? बोले बोलिए। हमने मंदिर यहाँ से कितनी दूर है? बोले मुश्किल से कोई आधा किलोमीटर भी नहीं है, और यहाँ से ऑटो वगैरह को आप ले लीजिए, मंदिर चले जाइए, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन मंदिर जाने के पहले वहाँ स्टैंड है, स्टैंड में आपको वहाँ पर
ऑटो छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में वहाँ से कम 200 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, तब मंदिर पहुँचेंगे आप। क्योंकि मंदिर तक कोई भी वाहन नहीं जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट के कोई लोग हों उनके लिए अलाउ है, लेकिन पब्लिक के लिए अलाउ नहीं है। फिर मैंने कहा कि एक चीज मैं आपसे पूछूं। बोला अभी 15-20 मिनट पहले एक कोई सज्जन बाहर निकले थे क्या इस होटल से? बोले देखिए काफी आते हैं काफी जाते हैं, मैं कितना ध्यान रखूंगा, मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ। हमने कहा कि वो ध्यान देने लायक आज इंसान था। उसकी उम्र थी 22-23 साल की, भगवा वस्त्र पहन रखा था और रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी उसने। इतना कहना था कि पान वाला जो था उसने कहा कि साहब उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? हमने कहा पूछ नहीं रहा, वो भी आए थे मेरे पास में, मेरे होटल में आके उन्होंने मुझे सारी जानकारी दी मंदिर के बारे में। और फिर बाद में बोले मुझे लघु शंका हो रही है। हम लोगों ने 2 रूम ले रखे थे डबल बेड के, तो बगल वाला रूम खाली था। मैंने कहा उसमें जाके आप लघु शंका करके आ जाइए। 5 मिनट बाद में 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, हम लोग जब उस रूम में गए तो वहाँ वो नहीं थे। नीचे जब आए तो हमने काउंटर वाले से जब पूछा तो काउंटर वाले ने कहा कि नहीं ऐसा तो कोई आदमी आया नहीं, क्योंकि आपने मुझे कहा था और मैं इनको फोन किया था। अभी जो सज्जन हमारे पास बैठे हैं उसकी उम्र करीब 62-63 साल की है, बुजुर्ग आदमी है, और वो अभी आए हैं और वो भी कह रहे हैं कि मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता। तो आपने देखा क्या? बोले देखिए देखा नहीं देखा वो बात की बात है, मगर आप बताइए कि आप क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? हमने पूछना तो मेरा ऐसा ही था क्योंकि वो जिस अदृश्य हिसाब से यहाँ से गायब हुए हैं उस चीज को लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूँ। बोले क्या चीज के लिए आप चिंतित हो? हमने कहा वो अदृश्य हो गए, और जिसको काउंटर वाले कहा उसने कहा कि वो तो अभी आए नहीं है, और उसने जो जो सवाल किए वो सवाल का जवाब हमारे पास नहीं था। उन्होंने कहा कि पहले से ये बताइए जब मैंने भेजा नहीं तो आपके पास पहुंचा कैसे? और दूसरी बात जिस रूम में आप ठहरे हो उस रूम में वो गया कैसे? क्यों हमने जब यहाँ गेट में अंदर से घुसने के पहले कोई भी आता काउंटर पे आता हमसे पूछता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम भी उस चीज के लिए निरुत्तर थे कि उसे जिस हिसाब से हमें बात बताई, सब कुछ बताया, हमने काउंटर वाले को भी बताया था। बोले देखिए आप मंदिर के दर्शन करने आए हो और आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप जाइए दर्शन कीजिए और अपने घर चले जाइए, क्यों ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं यहाँ पर। और वो जो है ना वो जगन्नाथ भगवान के बहुत बड़े शिष्य हैं, वो अदृश्य हो जाते हैं, आते हैं आपको सारी विशेषता बताते हैं फिर अदृश्य हो जाते हैं। हमने ये कैसे हो सकता है? बोले एक बार नहीं, कम से कम मैंने 15 बार ये चीज सुनी है। जैसे आज आके मुझसे पूछ रहे हो ना, वैसे इसके पहले 15 लोगों ने इसे ही पूछा था और मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। तो मुझे लगता है कि उसी श्रृंखला में आज वो फिर आए थे। तो उसके बारे में आपको क्या बताऊं, जब मैं खुद ही नहीं जानता तो मैं आपको क्या बताऊं, बताइए। इतना सुनने के बाद मैं अंदर आ गया। आने के बाद में मैंने गाइड को हाथ जोड़ के नमस्कार किया। हमने कहा साहब हमारे दर्शन हो गए। बोले दर्शन हो गए? आप कैसे बोल रहे हो, अभी तो आप मंदिर गए नहीं। बोले मेरे मंदिर अब जाने से नहीं जाने से एक ही बात है, क्योंकि जो दर्शन होने थे ना वो हमारी इस होटल में ही हो गए और हमारे रूम में आके उन्होंने दर्शन दे दिए। और जो विशेषता उन्होंने बताई है वो चीज आप भी बता रहे हो वही है, तो वहां जाके क्या फायदा? और जो जिस इच्छा से जिस तमन्ना से हम लोग आए थे इस मंदिर को देखने के लिए,
वो मंदिर की जो अंदर विराजमान है, वो खुद ही आए थे हमारे पास में हमसे मिलने के लिए। उन्होंने साक्षात हमें दर्शन दिए, लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग उस चीज़ को नहीं समझते हैं। और जबकि अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग नहीं होते उनको तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको पहचाना नहीं। इसीलिए बस आप चाहिए, आपकी जो फीस होती है हम लोग दे देते हैं। तब तक मेरे बगल में जो बैठे हुए थे सज्जन, उन्होंने निकाल के उनको 300 रुपये दिए, रुपये लेके हाथ जोड़ के वो चले गए। फिर उन्होंने कहा कि क्या बात है? हमने कुछ नहीं है, हम लोग को वापस अब बैक करना है यहाँ से। बोला बैक करना? मैंने कहा बैक करना है। हम लोग के दर्शन हो गए, और जिसके जिसके लिए हम लोग आए थे वो खुद ही आके हम लोग को दर्शन देके चले गए। तो आप समझे कि वो जो पूरी की जो विशेषता बता रहा था, और एक ये चमत्कार हम लोगों ने वहां देखा होटल में, और वो कोई और नहीं थे, वही कृष्ण कन्हैया था, जो नील बदन वाला, जिसको हम लोग कृष्ण कन्हैया कहते हैं। वो खुद आके हमें दर्शन दे के गया और सारी चीजें बता के गया। उसके बाद में हम लोग वापस बैक करने की हम लोग सोच रहे थे कि अब आगे क्या कहाँ जाना है। तो उसमें एक जन ने कहा कि यार अब कहाँ चलें, ये चीज़ तो आप तुमने देखी हो, हम लोगों को तुमने बताई, बहुत अच्छा लगा, और मंदिर की फोटो तो हम लोगों ने देख ली है, तो आगे का क्या प्रोग्राम है? हमने आगे का प्रोग्राम अब हम लोगों को जब ट्रेन में बैठेंगे तब हम लोग सोचेंगे, बोले ट्रेन में नहीं, हम लोग यहाँ से प्रोग्राम करना पड़ा, तब तो वहाँ की ट्रेन पकड़ेंगे। हमने कहा यार ये बात भी तुम सही बोल रहे हो, जब तक हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे हम लोग कहाँ की ट्रेन पकड़ेंगे। तो उसमें से एक जना जो था उसने कहा कि अब एक काम करो। मैंने कहा क्या? बोले क्यों ना हम लोग अब यहाँ से वापस जयपुर चले। हमने जयपुर में तो आमेर का किला देख लिया, बोले वहाँ पे और कई चीजें हैं जो देखने लायक है। मैं उसी समय आपको बताता, लेकिन आपने जब मुझे बताया कि भरतपुर में जो झूलता बरंडा है, तो मैं भी काफी इच्छुक हो गया था उसको देखने के लिए। अब मैं कहता हूँ वापस जयपुर चलते हैं, वहाँ एक नायाब चीज है जिसको देख के आप लोग भी आश्चर्य करोगे। अब इसके की आगे की घटना जयपुर में और क्या आश्चर्यजनक चीज है, कल बताऊंगा आपको। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।